हेलो दोस्तों, एपी थॉट सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि मौन का असली अर्थ क्या है। इस सीरीज में हम आचार्य प्रशांत जी के विचारों और उनके सोच के बारे में पढ़ रहे हैं। आमतौर पर हम जिस अर्थ में मौन शब्द का प्रयोग करते हैं वो बहुत ही सतही होता है। हम केवल ना बोलने को मौन समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में मौन तब होता है जब मन की खटपट मिट जाए और मन पूरी तरह शांत हो जाए। हमारे ओंठ भी इसी कारण अधिक चलते हैं, क्योंकि मन अशांत होता है। जब तक मन अशांत है तब तक आप मौन होकर भी मौन नहीं होते, और जब मन शांत हो जाता है तब ओंठ चले या ना चले इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, तो सवाल आया कि साइलेंस क्या है। साइलेंस को मौन या शून्य जो भी कहो समझने की ज़रूरत है। आमतौर पर हम जिस अर्थ में मौन शब्द का प्रयोग करते हैं वो बड़ा ही सतही अर्थ है। ओंठ ना चल रहे हों तो हम कह देते हैं कि मौन है। ये बड़ी ही छोटी बात है, ये बड़ा सीमित अर्थ हुआ। कबीर ने कहा है, कबीरा यह गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराओ। अधर मतलब ओंठ। ओंठ वास्तव में तभी ठहरेंगे, तभी शांत होंगे जब मन की खटपट मिट जाएगी। हमारे ओंठ भी ज़्यादा इसीलिए चलते हैं क्योंकि मन अशांत है, और जब तक मन अशांत है तब तक ओंठ चले या ना चले कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मूल बात तो मन की अशांति है तो बनी हुई है। तो किसी को शब्दहीन देखकर ये मत समझ लेना कि वो मौन हो गया। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, शब्दहीन होकर चिल्ला रहा है, वो पागल ही है। बस उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे। वो बोल रहा है, बस आवाज़ नहीं आ रही। शब्दहीनता को, ध्वनिहीनता को मौन मत समझ लेना। वो बड़ा सस्ता अर्थ हुआ। किसी काम का नहीं है। मौन है मन का अशांत हो जाना, मन का शांत हो जाना। इन आचार्य प्रशांत जी कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई नहीं बोल रहा मुंह से तो आप उसे मौन बोल देते हैं, लेकिन ये मौन का बहुत ही सतही और सस्ता अर्थ है। वास्तव में मौन तब है जब हमारे मन की झटपटाहट, मन अशांत हो जाए। जो मन हमारे चारों दिशाओं में भागता है, कभी कहता है ये खा लूँ, कभी कहता है वो खा लूँ, कभी कहता है यहाँ घूमूँ, कभी कहता है वहाँ घूमूँ। जब ये मन की झटपटाहट शांत हो जाए और मन हमारा सिर्फ एक मुखी हो जाए, तभी हम उसे मौन बोल देंगे। तो यहाँ पर आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि और मन के शांत होने से क्या अर्थ है। मन के शांत होने से अर्थ है कि मन जो है बस उसको जाने कल्पनाओं में न खोया रहे। मन जो है, जो है ही, जो सच है उसका जाने, उसमें डूबा रहे, उसके संपर्क में रहे, कल्पनाओं की व्यर्थ उड़ान न भरे। वो जो आंतरिक मौन होता है, जो मन का मौन होता है, जो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो मज़ेदार इसलिए है क्योंकि उस मौन में लगातार शब्द मौजूद भी रहे तो भी मौन बना ही रहता है। उस मौन में तुम कुछ बोलते भी रहो तो उसी मौन का पर कोई अंतर नहीं पड़ता। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जब आप मन से शांत होते हैं तब आप अगर मुंह से बोल भी रहे होते हैं तब भी आप मौन में ही होते हैं। और चूंकि आप जब अंदर से शांत होते हैं, जब मन से शांत होते हैं, तो बाहर की अशांति और मन का और मुंह का बोलना भी भीतर की शांति को, मन की शांति को भंग नहीं कर पाता। यही कह रहे हैं। तो वो फिर बोल रहे हैं कि जो ये हमारा आम बोलचाल का मौन है, इसमें तुम मौन होकर मौन नहीं रहते, क्योंकि मन चंचल रहता है। जो आम बोलचाल का मौन है उसमें तुम लगते हो मौन में, पर मौन हो नहीं। और जो असली मौन है उसमें तुम कुछ कह रहे होगे, चल रहे होगे, प्रत्येक कर्म को कर रहा होगा, बड़ी ऊर्जावान तरीके से कर रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी मौन अपनी जगह कायम रहेगा। जैसे पहिया घूम रहा हो, पूरी ताकत से घूम रहा हो पहिया, और उसका केंद्र अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो, और वो वैसा मौन होगा। मौन मध्य में, शब्द और कर्म बाहर बाहर। सच तो ये है कि जब तुम उस मौन को पालोगे तो तुम्हारे सारे शब्द, सारे कर्म उसी मौन से निकलेंगे। हुई ना बड़ी मजेदार बात। मौन से शब्द निकल रहे हैं, स्थिरता से गति निकल रही है, और तब तुम जानोगे कि वो जो मौन है, वो जो शून्य है, वो हर चीज़ का आधार है। सब कुछ उसी में से निकलता है। शून्य से पूर्ण हुआ, शून्य से पूर्ण निकला हुआ है। तुम्हारा पूरा संसार उसी मौन से निकला हुआ है, उसी शून्य से निकला हुआ है। वो केंद्र में बैठा है, वो है ही नहीं, वो शून्य है, पर उसके होने या ना होने से सब कुछ है। उस मौन को पाओ, और जब तुम्हारे शब्द मौन से निकलते हैं तो वो बहुत दूर से आते हैं, बड़ी गहराई से आते हैं। उनमें कुछ खास बात होती है। तुम्हारे शब्द होते तो हैं इस संसार की भाषा में, पर संदेश कहीं और का देते हैं। तब तुम्हारे शब्द होते तो इस संसार की भाषा में ही है, हिंदी में होंगे, अंग्रेजी में होंगे, लेकिन संदेश किसी और का देते हुए। जब तुम्हारे कर्म उस स्थिरता से निकलते हैं तो कर्म तुम करते तो इस दुनिया में हो, पर तुम इस दुनिया के बंधक नहीं हो जाते। कर्म तो इस दुनिया में हो रहे होते हैं, पर तुम कर्ता नहीं बन जाते। सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन तुम उस होने से आज़ाद रहते हो। फिर आचार्य जी कहते हैं, बड़ी मज़ेदार स्थिति है कि नहीं, कि हम कर सब कुछ रहे हैं, पर इस पूरे करने और होने से हम आज़ाद हैं। एक फ़कीर मर रहा था, उसके शिष्य आए उसके पास और बोले, कोई आखिरी बात कहिएगा। उसने कहा, नदी में उतरना है पर पाँव गीले मत करना। ऐसे जीता है असली आदमी, नदी पार कर जाता है पर पाँव गीले नहीं करता। बात समझ रहे हो ना। संसार में जीता है पर ऐसे जैसे कीचड़ में कमल। संसार में जीते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होता। जैसे अगर कोई कमल है तो कमल के पुष्प में कभी पानी नहीं पड़ता, कमल का दल कभी गीला नहीं होता। तो संसार में जीता पर ऐसे कीचड़ से कमल कीचड़ से होता है, पर कीचड़ से अलग होता है। जो कमल होता है कीचड़ से एकदम अलग होता है, स्वच्छ होता, साफ होता है। कीचड़ उसे छू भी नहीं जाता, जड़ें उसके कीचड़ में है, पर फिर भी कीचड़ उसे छू नहीं गया।
तो दो बातें हैं, मौन से निकले तुम्हारे शब्द और स्थिरता से निकले तुम्हारे कर्म। बाहर बाहर पूरी गति रहे, दिखाई किस ऐसे दे कि पता नहीं तुम क्या क्या कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पर भीतर भीतर तुम बिल्कुल स्थिर बने रहो। कुछ हो ही नहीं रहा, बाहर बाहर सब हो रहा है और भीतर कुछ नहीं, इतना भी परिवर्तन ना हो, भीतर इतनी भी गति ना हो, भीतर वहाँ तुम शांत खड़े हो और देख रहे हो और जान रहे हो। ठीक इसी तरह से जब बोलो तो ओंठ चलें, बात कहीं जाए पर ओंठ चलें, मन ना चले, मन चुप बैठा रहे दृष्टा की तरह। सुनने से तुम्हारी आवाज़ उठे, गहराई से किसी सोच से नहीं। हमारी आवाज़ उठती है आमतौर पर सोच से और हमारे विचार होते हैं वही हम कह देते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम क्या बोल देते हैं, जो हमारे विचार होते हैं हम वही बोल देते हैं। क्या तुमने कभी ये जाना कि बिना विचारों के बोलना क्या होता है? आज तक तुमने जो बोला है वही बोला, जो तुम्हारा विचार है या तुम्हारी वृत्ति है, जो तुम्हारी आदत है वही तुम बोल दिया है। पर कभी शून्य से बोल कर देखा है, उसकी बात कुछ और होती है। तो ये विचार है आचार्य जी के मौन पर, और एक तरह से बहुत अच्छे विचार हैं जो मेरे हिसाब से, कि वास्तव में हम सब बोल रहे होते हैं और जो आदमी अपने मुंह से नहीं बोल रहा होता है, हम आम तौर पर उसे कह देते हैं कि ये मौन है। लेकिन मौन तो वो होगा ना जिसका मन भी शांत होगा, जिसका मन 25 दिशाओं में नहीं भागेगा, जिसका मन एकमुखी होगा। तो आपका ये विचार कैसे लगे, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय हिंद।